स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट गौतम में। दोस्तों, हाईकोर्ट ने सीटेट रिजल्ट पर रोक लगा दी है। जो अभ्यर्थी दिसंबर 2022 के लिए सीटेट का एग्जाम दिए हैं उनका रिजल्ट पर रोक लगा दिया गया है, ऐसा सूचना जारी हुआ है। सूचना के मुताबिक बताना चाहूँगा, जो अभ्यर्थी बीएड करके दिसंबर 2022 के सीटेट परीक्षा पेपर 1 यानी प्राथमिक शिक्षक के लिए एग्जाम दिए हैं उनका रिजल्ट पर रोक लगा दिया गया है। डीएलएड जो अभ्यर्थी हैं और डीएलएड करके और सीटेट का एग्जाम दिए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, और बीएड करके जो पेपर 2 के लिए फॉर्म फिलअप किए थे और उसमें रिजल्ट बना है उसमें भी कोई समस्या नहीं है। समस्या है बीएड करके और पेपर 1 का एग्जाम दिए हैं उनके लिए फिलहाल अभी कोर्ट ने रोक लगाया है। सीबीएसई के वेबसाइट पर आप रिजल्ट तो देख सकते हैं, लेकिन डिजी लॉकर पर आप जो सर्टिफिकेट पिछले बार आपने जो डाउनलोड किया था और डाउनलोड किया जाता था उस पर अभी फिलहाल रोक लगा दिया गया है। कोड का प्रभाव होने से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई है, जैसे डिजी लॉकर पर सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, और केवीएस के लिए जो अभ्यर्थी इस बार बीएड करके और सीटेट पास होने के बाद पेपर 1 के लिए एग्जाम दिए थे और उसमें अगर रिजल्ट हो जाता है तो उनके इंटरव्यू के लिए भी उनको रोका जा सकता है, ऐसा सूचना मिला है। सुपर टेट के जो अभ्यर्थी हैं उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ा है, और नई नेक्स्ट सीटेट कब होगी इसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि जुलाई 2023 के लिए सीटेट का एग्ज़ाम इस अप्रैल के अंत तक अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है या कोर्ट का कोई फैसला आ जाता है तभी आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है जुलाई 2023 के लिए तभी आ सकता है, नहीं तो अभी विलम्ब हो सकता है। कोर्ट का फैसला अगर एसएलपी में के अंदर चला जाता है तो सर्टिफिकेट से संबंधित कोई भी डिसीजन आ जाएगा, नहीं तो आपका विलम्ब हो सकता है। लेकिन एक बात और बताना चाहूँगा, एसएलपी का मतलब होता है कि स्पेशल लीव पिटीशन यानी विशेष अनुमति याचिका। विशेष अनुमति याचिका के अंदर चला जाता है तो अगर वो कुछ ना कुछ आपके लिए सोचेगा, क्योंकि पिछले सेशन में जो फॉर्म फिलअप हो रहा था कि जो अभ्यर्थी बीएड करके पेपर 1 का परीक्षा दिए हैं और प्राथमिक शिक्षक बन रहे हैं तो उनके लिए एक ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य कर दिया था, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी किए ही हैं और अभी फिलहाल नौकरी भी कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल रोक लगा दिया है। कुछ ना कुछ कोर्ट का जो डिसीजन होगा हो सकता है हमारे हित में ही होगा। आप लोग निश्चित तौर पर आप लोग हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें। निश्चित तौर पर आपके भले के लिए ही कुछ ना कुछ होगा, या हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ संशोधन करके आपके लिए करेगा। आप लोग को बिल्कुल चिंता नहीं करना है। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर में भी सीटेट में जो बीएड धारकों का जो परिणाम जारी करने पर जो रोक लेकर जो खबर आई है उसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि उसमें न्यूज़पेपर में क्या दिया है। न्यूज़पेपर में भी सीटेट प्राइमरी लेवल का परिणाम जारी न किया जाए, इसके लिए हाईकोर्ट ने जो रोक लगाया है ये भी आप देख पा रहे हैं। प्रयागराज के द्वारा एक नोटिस आया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी प्राथमिक स्तर 2022 में शामिल बीएड डिग्री धारकों के परिणाम जारी करने को लेकर कहा है कि यह उचित होगा कि वह परिणाम जारी ना करें। और आगे लिखा हुआ है, कोर्ट ने अपने पारित आदेश में यह भी कहा है कि अगर बोर्ड ऐसा करना चाहता है तो वह इस शर्त के साथ जारी करें कि प्रमाण पत्र इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी के निर्णय के अधीन होगा। कोर्ट अब तक इस मामले में 4 सप्ताह का सुनवाई करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने प्रतीक मिश्रा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में याची की ओर से केंद्रीय पात्रता परीक्षा में बीएड डिग्री धारकों के परिणाम जारी पर रोक लगाने की मांग की है, और याचिका अधिवक्ता तान्या पांडे ने कोर्ट को बताया है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने नेशनल टीचर काउंसिल फॉर एजुकेशन यानी एनसीटीई के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एसएलपी के निर्णय का अधीन जाता है तो उसके आधार पर आपके लिए कुछ न कुछ आपके हित के लिए हो, आप देख लीजिए, आपको ये देखना है कि आपके हित के लिए ही कुछ न कुछ आपके लिए होगा, क्योंकि हमारे भारत में ऐसा नहीं है कि मतलब ये कह सकते हैं कि बीएड करके पेपर 1 का परीक्षा बहुत कम ही अभ्यर्थी पास हुए हैं, क्योंकि पिछले सेशन में भी आप जान रहे हैं कि बीएड करके पेपर 1 का परीक्षा देने के बाद उनके लिए मतलब जो आदेश दिया था, क्योंकि सीटेट ने ही स्पष्ट जारी किया था कि बीएड करके पेपर 1 का भी परीक्षा दे सकते हैं और फॉर्म फिलअप करवाया भी।
और अभ्यर्थी बहुत सारे पास भी किए हैं और उस पर नौकरी भी कर रहे हैं। अगर इस पर फिलहाल अगर रोक लगाता है तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ भयंकर मतलब क्या कहते हैं उत्पात मच सकता है। इसलिए कि आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, निश्चित तौर पर आपके के लिए ही कुछ ना कुछ आपके हित के लिए ही खबर आएगी। तो दोस्तों आपको बिल्कुल धैर्य से रखना है, धैर्य को नहीं खोना है और निश्चित तौर पर हमारे हित के लिए ही कुछ ना कुछ डिसीजन निश्चित तौर पर आएगी। अभी जो फिलहाल रोक लगाई है और रोक के मुताबिक अभी अब देखते हैं कि क्या करती है, लेकिन निश्चित तौर पर हमारे हित के लिए ही कुछ ना कुछ होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।